ये है हमारा डे एनआरएलएम योजना के अंतर्गत सोवेनियर ग्रोथ सेंटर। डे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सोवेनियर ग्रोथ सेंटर विकासखंड रामनगर नैनीताल। ये ग्रोथ सेंटर जो बना है ये हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए यहाँ पर बनाया गया है और इसका संचालन वर्तमान में नवज्योति ग्राम संगठन पुछड़ी कर रहा है और इसमें भविष्य में जो है इसको दूसरे ग्रोथ सेंटर को देने की बात हो रही है। तो ये ग्रोथ सेंटर का यहाँ पर काम चल रहा है और ट्रेनिंग का काम भी चल रहा है। हमारे बीच विकास खंड के खंड विकास अधिकारी महोदय हैं श्री जी.सी. पांडे जी। आपसे पूछेंगे कि इसमें क्या प्रगति है। पांडे जी बताएंगे। वीडियो सर बताएं। इसमें काफी समय से जब मैंने चार्ज लिया था चुनाव के टाइम पे, तो ये जो है ग्रोथ सेंटर बंद तो नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन इसमें काम नहीं चल रहा था क्योंकि मशीनों में कुछ तकनीकी कमी थी। तो उसकी वजह से फिर मैं ESTC कानिया के जो प्रबंध निदेशक जो हैं उनसे मिला, तो उनसे मैंने इसमें विचार विमर्श किया। तो उन्होंने बताया मुझे कि जो है ये एक मशीनें इसी प्रकार की जो मशीनें हमारे यहाँ भी जो हैं, तो मैं इस मशीन को जो है एक बार जो है अपने जो टेक्नीशियन है उनसे दिखवा करके इसको जो है इसको चालू हालत में करवा दूंगा। तो उनसे बात की तो BMM मैम और मैं वहाँ गए, तो उनने जो है फिर हमने उनसे यहाँ पर बनते थे मेनली श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ जी के जो मंदिरों के आकार बनते थे। तो उसके बाद फिर ये आया कि हमने उनसे बात की प्रबंध निदेशक महोदय से कि हमको जैसे पहाड़ी घर मेनली जो पाथर वाले जो मकान है पर्वतीय क्षेत्रों में जो बनते हैं, तो वो मकान का हमको मॉडल चाहिए था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप हमको बता दीजिए आपको किस प्रकार का वो चाहिए, मकान का जो है मॉडल चाहिए, तो हम जो है आपको उसको बनवा देंगे। तो उन्होंने जो है सॉफ्टवेयर में उसके बाद वो मकान का फिर डिजाइन तैयार करवाया, उसके बाद वो उपलब्ध करवाया, जिसका कि प्रशिक्षण हम महिलाओं को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं उसमें। उसके बाद जो उनके द्वारा पहाड़ी घर जो कि गिफ्ट वगैरह या फिर उनकी रोजी रोटी का एक बाद में जो है साधन बनेगा, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और इसमें उच्चाधिकारियों को द्वारा भी मार्गदर्शन किया गया होगा, जिसमें आपने ये नए तरह सिरे से इसको शुरू किया है। तो अभी वर्तमान में ट्रेनिंग इसकी चल रही है, तो इसमें ट्रेनिंग के बाद ये प्रोडक्ट तैयार होंगे मेरे आप इसमें श्रीमान इसमें मुख्य विकास अधिकारी महोदय एक बार जब आई थी चुनाव के समय में, तो उनको हमने अवगत कराया था कि हमारे यहाँ ग्रोथ सेंटर ये चलता है। तो उसके बाद जो है उनको भी बताया था और तत्पश्चात जो है APD मैम भी आई थी, तो उनको भी हमने बताया कि यहाँ पर ग्रोथ सेंटर है, ये जो है इसको हम इसकी प्रगति आपको वो करेंगे और प्रगति से अवगत कराएंगे। धन्यवाद सर। अब हमारे बीच यहाँ विकासखंड रामनगर की BMM मैडम हैं। मैडम आप बताइए इसमें आगे को क्या कार्यक्रम होना है, किस तरह से इसको चलाना है। अभी हम लोग ये पहले इसको गरिमा क्लस्टर के माध्यम से संचालित किया जाता था। अभी वर्तमान में जिम कॉर्बेट हमारा जो क्लस्टर है उसके महिलाओं के लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग इस पर आयोजित की है। ESTC कानिया के माध्यम से ये ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है और यह 5 दिवसीय एक प्रशिक्षण होगा, जिसमें कि महिलाओं को जो सॉफ्टवेयर जो मॉड्यूल तैयार कर रखा है उसको कैसे उसको कमांड देते हैं, कैसे उसको तैयार करते हैं, मशीन में किस तरह से उसको तैयार किया जाएगा, कटिंग की जाएगी, वो सभी चीज़ें सिखाई जाएंगी और मशीन का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है ये भी, और असेंबलिंग सभी प्रक्रियाएं उनको सिखाई जाएंगी। टेक्निकल जानकारी और असेंबलिंग सभी इसमें मिलेगी ना, सब कुछ सिखाया जाएगा। और साथ ही ये इसका एक उद्देश्य ये है कि जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं जो पशुपालन है, कृषि है, कार्य तक ही सीमित है, उसके अलावा अन्य विकल्प के रूप में वो अपनी आजीविका को कैसे देख पाएंगी, कैसे आगे ले जा पाएंगी, अपनी आजीविका को, परिवार का जो जीवन स्तर उसको कैसे बेहतर बना पाएंगी, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा ये अवसर है महिलाओं के लिए। क्योंकि रामनगर जो है एक कॉर्बेट एरिया आसपास पूरा कॉर्बेट एरिया है और उसमें इसकी मार्केटिंग की भी अपार संभावनाएं हैं, जो कि समय समय पे जिला स्तर से हमारी सीमा मुख्य अधिकारी महोदया हैं, हमारे सहायक परियोजना निदेशक महोदया मैडम हैं, उनके माध्यम से हमको बार बार इस सोविनियर ग्रोथ सेंटर को कैसे हम आगे चलाएं इसके लिए जो निर्देशित किया जाता है उसको आधार मानते हुए भी ये हमने एक बीच में हम लोगों ने इस पर जो विचार किया
उसमें जो श्रीमान खनिज विकास अधिकारी महोदय और हम लोग ASTC में प्रिंसिपल सर से बातचीत की और उसके माध्यम से इसको पुनः से संचालित करते हुए इसमें कुछ नए मॉडल तो हम तैयार कर रहे हैं। मॉडल जैसे पुराने जो हमारे परंपरागत मकान होते थे गाँव ग्रामीण स्तर पर, उन मकानों का हम जो पत्थर वाले मकान हैं या हमारा कैची धाम है, इस तरह से जो हमारे जो मंदिर हैं, बड़े धाम हैं, उनको हम इस ग्रोथ सेंटर के माध्यम से तैयार कर उसको हम यहाँ जो आसपास हमारे होटल्स हैं, हमारे मंदिर हैं, उनके माध्यम से हम उनको मार्केट विपणन की जो व्यवस्थाएँ करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। और अब हम चलते हैं इसके अंदर जो है जहाँ पर हमारी मशीन का प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें हमारे प्रशिक्षक महोदय हैं यहाँ पर और इनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये सभी महिलाएं यहाँ पर प्रशिक्षण ले रही हैं। लेजर जनरेट होगी तो जब लेजर अगर इसमें मशीन में काम चल रहा है उस समय तो आप इसके बीच में यहाँ पे जहाँ पे भी ये मशीन चल रही है वहाँ पे हाथ न लगाए, यहाँ कहीं पे भी हाथ न लगाए क्योंकि लेजर चल रही होती है और हमें दिखती नहीं है। जैसे प्रशिक्षण में पूरी जानकारी मशीन के बारे में दी जा रही है। ये लेजर मशीन है और जिसमें अभी मशीन जो है स्टार्टिंग में है और इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बोर्ड की जगह आपका हाथ है, अगर लेजर चल रही होगी इसमें तो आपको दिखेगा कि लेजर चल कहाँ रही, लेकिन लग जाएगा, वो कट जाएगा। अगर लगेगी हैवी वेट हैवी पावर के इधर चेंज कर दी जाएगी हाथों में, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये तो जो लेजर होती है ये लेजर क्या है, इस ट्यूब से जनरेट होके यहाँ पे एक लेंस है, आप उधर से देख सकते हो, इधर से भी होगा। आप यहीं से जैसे इस ट्यूब में, जैसे ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, इस ट्यूब में अगर लेजर आ रही है ये यहाँ पे टकराएगी, जैसे ये बाहर निकलती है यहाँ पे टकराती है। यहाँ पे टकराने के बाद ये एक एंगल पे सेट है, इसको छेड़ना नहीं होता कभी, यहाँ से छेड़ने तो इधर सेट करने का होता है, लेजर प्रॉपर चले, एक लाइन में चले। तो यहाँ पे से लेजर जनरेट होगी, इसमें लगेगी, यहाँ से क्या है लेजर इस वाले पे आएगी, फिर इस वाले से यहाँ पे आएगी, यहाँ से फिर लेजर इधर एक लेंस लगा हुआ है, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके यहाँ तो इतना ट्रैवल रहता है। जिस समय चल रही है यानी कि मतलब पूरी लेजर चल रही है, उसमें तो बीच में हाथ ना डालने के लिए तो सेफ्टी है वो आपके लिए, ठीक है। ये है यहाँ पर पहाड़ी घर का मॉड्यूल। ये सभी महिलाएं NRLM की हैं और स्वयं सहायता समूह की हैं। आपने शीट लगाई, आपने एक मॉडल पे सेट करा जहाँ पे